मेरा नाम सुजाता है। जिंदगी की भीड़ में मुझे सब कुछ मिला, घर, शोहरत, सुख सुविधा, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो कभी नसीब ही नहीं हुआ, और वो था मेरा प्यार। मेरे प्यार की कहानी थोड़ी अजीब है। इसमें एक नौकर है, उसका नाम है विक्रम। उम्र सिर्फ 23 साल, कानपुर का रहने वाला। वही उसका छोटा सा घर है और एक पत्नी भी, लेकिन किस्मत ने शायद उसके साथ भी वही किया जो मेरे साथ। वो भी अपनी पत्नी से दूर है और उसका दिल भी सच्चे प्यार को तरसता है। ये बात पिछले साल की है। एक दिन मेरे पति कुछ घंटों के लिए घर आए। मैंने सोचा शायद इस बार वो मेरे लिए समय निकालेंगे, लेकिन हुआ वही जो हमेशा होता है। पूरा दिन मोबाइल, मीटिंग्स और कॉल्स में गुजर गया। रात में उन्होंने बस इतना कहा, मैं 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, बिजनेस के काम से। उनकी बात सुनकर उस रात मैं बिखर गई। रो रो कर एक ही सवाल खुद से पूछती रही, क्या मेरा इस रिश्ते में कोई वजूद है, या मैं सिर्फ नाम की पत्नी हूँ। हर बार की तरह वो अगले ही दिन चले गए और मैं बस उनके प्यार के लिए एक नज़र, एक छुअन, एक पल के लिए तड़पती रह गई। उस रात उनकी रवानगी के बाद मैं बुरी तरह टूट गई। अकेलेपन से लड़ते लड़ते शराब पी ली, शायद खुद को भुलाने के लिए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया, और वहां मेरे पास कोई नहीं था, सिर्फ विक्रम था। विक्रम ही था जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया, मेरा इलाज करवाया और फिर घर तक लाकर छोड़ा। उसने मुझे दवा दी, खाना बनाया और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, जैसे मैं उसकी कोई अपनी हूँ। जब तबीयत थोड़ी संभली तो मैंने उसे पास बुलाकर कहा, विक्रम, तुमने जो किया उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैडम, इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। तकलीफ में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं अस्पताल से ठीक होकर लौटी और उसे फिर से धन्यवाद कहा, तो उसने बहुत सादगी से जवाब दिया, हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। फिर थोड़ी देर रुककर धीमे स्वर में बोला, हम गरीब लोग हैं, जिंदगी ने हमें अपनों से दूर कर दिया है। मेरी बीवी और बच्चा कानपुर में हैं, यहाँ कमाने आया हूँ। और जैसे अनजाने में उसका मन भी खुल गया। शादी को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ सिर्फ 2 महीने ही बिता पाया हूँ। अब तो 1 साल से उसका चेहरा भी नहीं देखा, बस उसकी यादें और फोन की आवाज रह गई हैं। उसकी आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था, जिसे शायद शब्द भी बयान नहीं कर सकते थे। फिर थोड़ी झिझक के साथ बोला, माफ कीजिए मैडम, शायद मैं ज्यादा बोल गया। आप भी सब कुछ होते हुए अकेली हैं, और मैं भी, बस हमारे हालात अलग हैं। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। सच है, तन्हाई की चुभन न जात देखती है, न अमीरी गरीबी, वो सीधे दिल को ही चोट पहुंचाती है। मैंने चुपचाप अलमारी खोली, 100 रुपये निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, विक्रम, ये लो, कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ। अपनी पत्नी से मिलो, बच्चों को गले लगाओ। कभी कभी अपनों से मिलना जिंदगी को फिर से जीना सिखा देता है। वह मेरी बात सुनकर चौंक गया। उसकी आंखें भर आई और धीमे स्वर में बोला, मैडम, आप सच में बहुत बड़ी इंसान हैं। मालिक भला करे आपका। लेकिन फिर उसने बहुत सादगी और आत्मसम्मान के साथ कहा, नहीं मैडम, ये पैसे मैं घर भेज दूंगा, ताकि वहाँ चूल्हा जलता रहे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो यहाँ रहूंगा। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। वैसे भी जब मालिक घर पर नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपका ख्याल रखूं। उसके ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैंने उसकी आंखों में झांका, वहां एक ऐसा इंसान था जो खुद भी अपनी पत्नी से दूर, अकेला है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता। और तभी मैंने खुद से सवाल किया, एक विक्रम है जो गरीबी में जीते हुए भी अपनी पत्नी को टूटकर चाहता है, और एक मेरे पति हैं जिनके पास सब कुछ है मगर मेरे लिए वक्त नहीं। उसकी बातें दिल को गहरे तक छू गईं। सच है, अकेलापन चाहे किसी का भी हो, दर्द उतना ही देता है। विक्रम अपनी पत्नी से दूर हर दिन किसी नई उम्मीद के सहारे जी रहा था, और मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में हर दिन एक नए खालीपन से भरती जा रही थी। इन्हीं ख्यालों में डूबी मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आया, क्या हम दोनों जो इतने अकेले हैं एक दूसरे के इस खालीपन को समझ सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को थोड़ी सी राहत दे सकते हैं, सिर्फ इंसानियत और हमदर्दी के स्तर पर? शायद तभी से मेरी नज़र विक्रम को देखने का अंदाज बदलने लगा। अब वो मुझे सिर्फ एक नौकर नहीं लगता था, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखने लगा जो मेरी ही तरह प्यार और अपनापन महसूस करने के लिए तरस रहा था। कुछ दिन बाद की बात है, विक्रम घर की सफाई कर रहा था। गर्मियों का मौसम था, उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, बस एक हाफ पैंट में अपने काम में जुटा हुआ था। उसकी मेहनत, उसके शरीर की बनावट एक पल के लिए मेरा ध्यान भटका।
शायद इतने दिनों की तन्हाई और भावनात्मक सूखापन ही था जो मेरे मन को इस तरह विचलित कर रहा था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये वही अकेलापन है जो इंसान को वहां सोचने पर मजबूर कर देता है जहां नहीं सोचना चाहिए। मेरे भीतर एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया था। एक तरफ नैतिकता और मर्यादा थी और दूसरी तरफ वो भावनात्मक खालीपन जो हर दिन मुझे अंदर से तोड़ता जा रहा था। मैंने सोचा, अगर विक्रम भी मेरी तरह इस तड़प को महसूस करता है तो क्या हमारे बीच ऐसा कुछ हो सकता है जो सिर्फ समझदारी और हमदर्दी पर टिका हो। धीरे धीरे मैं खुद को उसके आसपास ज्यादा पाती रही, कभी छोटी सी बात पर उसे बुलाना, कभी जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। शायद ये सब मेरी बेचैनी को छुपाने के बहाने थे, लेकिन विक्रम अब भी वही था, पूरी ईमानदारी से सिर्फ अपने काम में लगा हुआ। उसकी आंखों में कभी कोई गलत भावना नहीं दिखी। हर बार वही सादगी, वही सम्मान, वही अपनापन। कई बार मैंने कोशिश की कि उसके सामने खुद को थोड़े अलग अंदाज में पेश करूं, हल्के फुल्के कपड़े पहनना, उसकी मौजूदगी में अपने हाव भाव को थोड़ा नर्म और प्रवाही बनाना। शायद ये एक उम्मीद थी कि कोई तो होगा जो मेरी तन्हाई को समझेगा, जो मुझे सिर्फ एक मालिकिन नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखेगा। कभी कभी मैं बाथरूम जाती तो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करती या फिर नाइट ड्रेस में ही कमरे में घूमती रहती, लेकिन विक्रम हमेशा उसी तरह शालीन और अपने काम में मगन रहता। उसकी नजरें कभी भटकती नहीं थीं। मेरी सारी कोशिशें एक एक करके नाकाम हो रही थीं। फिर एक दिन मैंने सोचा, शायद अब कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। मैंने विक्रम को पास बुलाकर कहा, विक्रम, आज बहुत मन कर रहा है शराब पीने का। विक्रम ने मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, मैडम, शराब आपकी तबीयत पर ठीक असर नहीं डालती। पिछली बार भी आपको बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने उसकी बात काट दी, तो फिर क्या करूं विक्रम? दिल बहुत भारी है, पति को बहुत मिस कर रही हूं। एक पत्नी होकर भी मैं खुद को अकेला महसूस करती हूं। विक्रम कुछ देर चुप रहा, बस सिर झुकाकर सुनता रहा। उसकी खामोशी में न कोई निर्णय था, न कोई गलत भाव, बस एक सच्ची इंसानियत थी। उस शाम मन बहुत उदास था। मैंने 2 गिलास निकाले, शराब की बोतल खोली, एक गिलास अपने लिए भरा और दूसरा विक्रम की ओर बढ़ा दिया। वह थोड़ा चौंका और विनम्रता से बोला, मैडम, माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीता, और वैसे भी मेरी हैसियत ही क्या है जो ऐसे शौक रखूं। उसके शब्दों में सच्चाई और मर्यादा दोनों थी। मैं चुप हो गई, लेकिन भीतर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। हर तरफ जैसे दरवाजे बंद हो रहे थे, न प्यार मिला न साथ, और अब जो थोड़ी उम्मीद बची थी वह भी खामोशी में बदल गई। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। मैं खुद से पूछने लगी, क्या यही जिंदगी है? क्या मैंने शादी इसी के लिए की थी? धीरे धीरे मेरे भीतर एक ख्याल ने जगह बना ली, एक योजना जिसे शायद मैं पहले भी सोच सकती थी, लेकिन अब उस पर अमल करने का समय आ गया था। मैं जानती थी मेरे पति के लिए उनका बिजनेस, मीटिंग्स और उनकी अपनी दुनिया मुझसे कहीं ज्यादा अहम है। सच कहूं तो मैं समझ चुकी थी कि उनकी प्राथमिकता में मैं कभी नहीं आऊंगी। हर औरत का सपना होता है कि शादी के बाद उसका पति उसके पास हो, उसका ख्याल रखे, उसे समझे और उसका सच्चा साथी बने। लेकिन लगता है मेरी किस्मत में ये सब कभी लिखा ही नहीं था। अब शराब की कड़वाहट भी मुझे उतनी कड़वी नहीं लग रही थी, कड़वी तो मेरी जिंदगी बन चुकी थी। उस रात विक्रम मेरे कमरे के दरवाजे पर आया और धीमे स्वर में बोला, मेम साहब, क्या खाना लगा दूं? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं विक्रम, अभी भूख नहीं है, बस कुछ फल रख दो। थोड़ी देर खामोशी के बाद मैंने कहा, विक्रम, एक मदद करोगे? वह तुरंत बोला, बिल्कुल मेम साहब, बताइए। मैंने कहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जरा सा तेल गर्म कर लो, और अगर हो सके तो थोड़ी देर हाथ पैर दबा देना, शायद हल्की मालिश से आराम मिल जाए। विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, अभी लाता हूँ मैडम साहब। वह कमरे से बाहर चला गया और मैं बिस्तर पर थकान से लेट गई। उस वक्त मैंने एक आरामदायक गाउन पहन रखा था। दिल भी भारी था और शरीर भी टूटा सा महसूस हो रहा था। मन में बस इतना चाह रही थी कि कोई चुपचाप साथ बैठ जाए, 2 शब्द न भी कहे, बस थोड़ी राहत दे दे। कुछ ही देर में विक्रम गरम तेल लेकर वापस आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने धीरे से गाउन घुटनों तक ऊपर किया और कहा, विक्रम, पैरों पर हल्की सी मालिश कर दो। वह बिना कुछ कहे पास आया और धीरे धीरे तेल लगाकर मालिश करने लगा। उसके हाथों की पकड़ अब पहले से थोड़ी मजबूत हो चुकी थी। मैंने करवट बदलते हुए कहा, पीठ पर भी थोड़ा तेल लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। विक्रम थोड़ा झिझका और धीरे से बोला, माफ कीजिए, ये मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है।
तुम मेरे यहाँ काम करते हो और इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी ताकि तुम्हारा घर भी अच्छे से चल सके। मेरी बात सुनकर वह मान गया और फिर उसने धीरे धीरे मेरे कंधे और पीठ पर तेल लगाना शुरू किया। मैंने दीवान के पास लगे शीशे में देखा तो महसूस हुआ कि उसकी नज़रें अब मुझ पर टिकी हुई हैं। मैंने कहा, विक्रम, मेरी पीठ की अच्छी तरह मालिश करो, बहुत थकान महसूस हो रही है। वह गंभीरता से अपने काम में लग गया, उसके हाथों का दबाव गहरा होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने करवट बदली और बोली, अब पेट की भी मालिश कर दो। वह एकदम रुक गया। मैडम, ये ठीक नहीं होगा, अगर मालिक को पता चला तो। उसकी आवाज में डर साफ था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरने की जरूरत नहीं, मालिक यहाँ नहीं है। और अगर तुम मेरा साथ निभाते रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम्हें पैसों की चिंता न करनी पड़े। मैंने शांत स्वर में कहा, विक्रम, इसकी चिंता मत करो, मैं जैसी कहूँ वैसे ही करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं। इस घर में हमारे अलावा और कौन है जो उन्हें कुछ बताएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए कितना कर सकती हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी और परिवार के खर्च के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी इच्छाओं का साथ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हारे घर का पूरा खर्च मैं अपने जिम्मे ले लूंगी। वह थोड़ी झिझक में था, मगर मुझे महसूस हुआ कि उसके भीतर भी कहीं कुछ दबे जज्बात थे। शायद वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संघर्ष साफ झलक रहा था। मैंने धीमे स्वर में कहा, विक्रम, मैं अपने पति के स्नेह के लिए तरस रही हूँ और तुम भी अपनी पत्नी से दूर हो। क्यों न हम एक दूसरे की इस तड़प को थोड़ा कम कर दें। आज की रात मुझे अपनी हमसफर समझो। इतना कहकर मैंने उसे अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अचानक हल्के से खुद को अलग कर लिया। उसने बिना कुछ कहे एक बड़ी चादर उठाए और पूरे सम्मान के साथ मुझे ढक दिया। फिर सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर वह चुपचाप खड़ा रहा। वह धीमे स्वर में बोला, मैडम, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ और अगर आज मैंने कुछ ऐसा किया तो वह न केवल मेरी पत्नी के प्रति बल्कि आपके पति के प्रति भी बेवफाई होगी। मैं भले ही आपका नौकर हूँ लेकिन विश्वासघाती नहीं। अगर ऐसा कदम उठाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैडम।